कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा PSL हो पाकिस्तान में। IPL के साथ हम इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि IPL एक बहुत बड़ा ब्रांड है। क्रिकेट टीम के जो लेग स्पिनर हैं इब्रार अहमद, अपने दाएं पैर में तकलीफ़ की उन्होंने शिकायत की है। ये स्टार्ट हो चुका है और इसी चीज़ का मुझे खौफ था कि खुदा न खास्ता कोई प्लेयर्स की इंजरीज़ का मामला शुरू ना हो जाए, ऐसी ख़बरें आनी ना शुरू हो जाएं, और वो ख़बरें आनी शुरू हो चुकी हैं। हेलो एवरीवन, अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। जिस चीज़ का डर था वो ही हो रहा है। नज़र आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर पता नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे। उम्मीद तो यही थी कि प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स एक अच्छे रिदम के अंदर, एक अच्छे शेप के अंदर नज़र आएंगे, क्योंकि आगे पर्थ टेस्ट है, उसके बाद फिर सिडनी है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है और बड़ी मुश्किल सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमेशा से जो सीरीज़ होती हैं, स्पेशली जो टेस्ट सीरीज़ होती है, वो टफ़ होती है। पूरी दुनिया की जो क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं, जो टीमें हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़ा टफ़ होता है और इस बार पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है और काफ़ी टफ़ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में कामयाब होता है नहीं आता, क्योंकि जो अमूमन रिवायत रही है उसके मुताबिक तो तीसरे चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया मैच फ़िनिश कर जाता है, ऑस्ट्रेलिया विन कर जाता है। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे थे कि मोहम्मद हफीज़ हैं, उमर गुल हैं, सईद अजमल हैं और एक नए कैप्टन के साथ पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई है तो पाकिस्तान टीम एक अच्छे शेप में नज़र आएगी। लेकिन अभी टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है। 14 तारीख से पर्थ में पहला टेस्ट है। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान खेल रहा है, लेकिन कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। जो आज का जो रिज़ल्ट है कि बॉलिंग बड़ी मुश्किल है, बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए, पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर खेलना और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना। शिकस्त तो दूर की बात है, अगर हम क्लोज़ मार्जिन से भी ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि हम क्लोज़ मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं। लेकिन अभी स्ट्रगल हो रहा है प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ इस वक्त जो मैच ऑस्ट्रेलिया में जारी है। जो अपडेट आई हैं वहाँ से, उसके मुताबिक पाकिस्तानी बॉलर्स कुड ओनली टेक 2 विकेट्स ड्यूरिंग द 3rd डे ऑफ प्रैक्टिस मैच, यानी सिर्फ 2 विकेटें पाकिस्तानी बॉलर्स ले चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। तो बड़ा मुश्किल होगा और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 11 हैज़ रिज्यूम्ड देयर फर्स्ट इनिंग्स एट 149 for 2 in the reply of Pakistan 391 for 9 declared in कैनबरा। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन अच्छा खेली है। शान मसूद अच्छे शेप के नज़र आए हैं, सरफराज भी अच्छे शेप के नज़र आए हैं, क्योंकि 391 एक अच्छा स्कोर है। लेकिन आपकी बॉलिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है, तो इसलिए बड़ा टफ़ होगा पाकिस्तान के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ का टेस्ट है। मैं समझता हूँ कि जो कोचिंग स्टाफ है उनको बहुत मेहनत की ज़रूरत है पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, उन विकेट्स के ऊपर किस तरीके से खड़ा होना है। ये बड़ा चैलेंजिंग है जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान का उसके लिए। और अब वही डर था जो मुझे जिस चीज़ का डर था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ पर इंजर्ड ना हो जाएं। हमेशा से आपने वर्ल्ड कप में भी देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर सीरीज़ अभी वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो इंजरीज़ का मसाइल वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे और पाकिस्तानी प्लेयर्स इंजर्ड होना शुरू हो गए थे। तो ये भी एक अपडेट है, बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट है कि क्रिकेट टीम के जो लेग स्पिनर हैं इब्रार अहमद, अपने दाएं पैर में तकलीफ़ की उन्होंने शिकायत की है। ये स्टार्ट हो चुका है और इसी चीज़ का मुझे खौफ था कि खुदा न खास्ता कोई प्लेयर्स की इंजरीज़ का मामला शुरू ना हो जाए, ऐसी ख़बरें आनी ना शुरू हो जाएं, और वो ख़बरें आनी शुरू हो चुकी हैं। उन्हें ये जो तकलीफ़ है ये प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ 4 रोज़ा मैच के तीसरे दिन 8 ओवर्स करवाने के बाद हुई है, जिसके सबब उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। तो आप देखें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कितनी फ़िटनेस मसाइल का शिकार हैं कि 8 ओवर के अंदर ही प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है अपने पैर में या अपने हाथ में या अपने शोल्डर्स में, वो शिकायत कर देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। और यही चीज़ हमने वर्ल्ड कप के अंदर भी भारत में देखी थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें ग्राउंड के अंदर फिट नज़र नहीं आए। इसकी जो सबसे अहम वजह है कि जो हम इतनी एक्सेसिव क्रिकेट खेलते हैं, लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, हमारी अपनी प्रायोरिटी होती है कि हम लीग क्रिकेट खेलें, और ये लीग क्रिकेट
की वजह से, की ज़्यादती की वजह से प्लेयर जब पाकिस्तान के लिए उनको परफॉर्म करना होता है तो वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो मेन मैचेस होते हैं, जो मेन सीरीज़ होती हैं, उसमें स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ ही वो इंजरी की शिकायत शुरू कर देते हैं। इब्रार को MRI स्कैन के लिए भेजा गया है और मेडिकल जो पैनल है पाकिस्तान टीम का, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनकी तरफ से MRI रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद इब्रार के बारे में मज़ीद मालूमात से ये कहा गया है कि मीडिया को आगाह किया जाएगा। अब ये देखें ना जी, सीरीज़ शुरू हो गई और आपके प्लेयर्स की इंजरीज़, अभी तो सीरीज़ शुरू ही नहीं हुई, अभी तो आप सिर्फ प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ और आप इंजर्ड हो गए हैं। तो ये बड़ा गलत होता है कि आपकी सीरीज़ शुरू हो रही हो और आपके प्लेयर्स इंजरीज़ का शिकार हो जाएं, तो ये दूसरे जो प्लेयर्स होते हैं उनका मोराल बड़ा डाउन होता है। जब आप किसी प्लेयर को किसी सीरीज़ के लिए सेलेक्ट करते हैं तो उसकी मुकम्मल फ़िटनेस को देखा जाता है कि यार ये प्लेयर वहाँ पर अगर 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो एक दिन के अंदर अगर आपको 30 ओवर्स करवाने पड़ जाएं तो आप 30 ओवर तो नहीं करवा सकते। ये तो अभी प्रैक्टिस मैच में 8वें ओवर में वो इंजर्ड हो गए और अभी कहा है कि उनको MRI स्कैन के लिए भेजा है और उसके बाद जो रिपोर्ट्स है MRI की वो मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। अल्लाह करे कि ऐसी कोई रिपोर्ट्स ना हो, मामूली सी इंजरी हो जो कि फ़र्स्ट टेस्ट तक ठीक हो जाए या दूसरे टेस्ट तक ठीक हो जाए। होप सो, हमें दुआ गो हैं हम कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड ना हो, पूरी टीम फिट हो, मुकम्मल फॉर्म के अंदर हो, ताकि वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक सरप्राइजिंग क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स के ऊपर खेले। एक नए जज्बे के साथ ये टीम गई हुई है, यही उम्मीद है और यही दुआ है हमारी। ये भी उस प्रेस रिलीज़ के एंड के अंदर लिखा है कि इब्रार ने प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ अब तक टोटल 27 ओवर्स किए हैं और 27 ओवर के बाद उनको इंजरी की शिकायत हुई है। चूँकि ये एक 4 डे टेस्ट था, प्रैक्टिस मैच था, तो अभी से इंजरीज़ की शिकायत होना शुरू हो चुकी हैं। तो अब मैनेजमेंट को भी बड़े एहतियात के साथ अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल करना होगा, देखना होगा कि प्लेयर ऐसा ना हो कि कोई प्लेयर, बड़ा प्लेयर आपके पहले टेस्ट के अंदर इंजर्ड हो जाए और आगे सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ है और वहाँ पे आपको ये मसाइल का सामना हो कि आपके बड़े प्लेयर्स ही इंजर्ड हो रहे हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है और वाकई क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये जिम्मेदारी निभा रहा है, जो प्लेयर्स को लीग क्रिकेट के साथ थोड़ा सा लीग क्रिकेट से पीछे कर रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ये इतनी ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं कि अगर श्रीलंका से ये उड़ते हैं तो ये दुबई चले जाते हैं, दुबई से उड़ते हैं तो कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे होते हैं और ये अपनी फ़िटनेस को नहीं देख रहे होते। हालांकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, लेकिन उनको ये ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने खेलना है, पाकिस्तान टीम के साथ इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। इनको इतना फ़िट होना चाहिए और अपनी आप की जो फ़िटनेस है उसका इतना ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी बड़ी सीरीज़ हो उसमें ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, फुल फिटनेस के साथ ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन बदकिस्मती से माजी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर, जिस तरह नसीम शाह है, अब नसीम शाह जो है वो PSL खेलेंगे। PSL के अंदर आप देखें कि 20 ओवर्स गेम होती है, आपको प्लेयर्स बड़े फिट नज़र आते हैं क्योंकि बड़ा चार्म होता है, आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं, आप किसी और लीग के अंदर खेल रहे होते हैं तो उसमें भी आप पूरा ज़ोर लगा रहे होते हैं और ये सोच के ज़ोर लगा रहे होते हैं कि यार अगर इस लीग के अंदर हम अच्छा खेलेंगे तो हमें अगली लीग के लिए अच्छे ऑक्शन के अंदर अच्छा रेट मिलेगा और हम अच्छा खेल सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि आप वहाँ पर ज़ोर लगा रहे होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में ज़ोर लगाने का वक्त होता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का टाइम होता है, तो आप ज़ोर नहीं लगा रहे होते। अभी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पूरी टेस्ट सीरीज़ है और होप्स हो कि हम इस टेस्ट सीरीज़ में अपने फुल फिटनेस के साथ अपने प्लेयर्स को मैदान के अंदर उतारेंगे और उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। PSL भी सर पर है, PSL की ड्राफ्टिंग जारी है। हर फ्रेंचाइज़ की कोशिश है कि अच्छा प्रोडक्ट उठाया जाए, अच्छा प्लेयर उठाया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। तो अब ज़कार अशरफ साहब हैं, इन्होंने ही PSL शुरू की थी, यही असल PSL के पायनियर हैं। इन्होंने PSL को बड़ा एक अच्छा शेप दिया था। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल बंद थी, प्लेयर्स पाकिस्तान में इंटरनेशनल आते ही नहीं थे, तो ये इन्होंने ही PSL की बुनियाद रखी थी। और दोबारा से जब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं तो दोबारा से ये PSL को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा PSL हो पाकिस्तान में। IPL के साथ हम इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते क्योंकि IPL एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन PSL भी इस साउथ एशिया में
श्रीलंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उससे बहुत अच्छा ब्रांड है। आप पीएसएल को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, आईपीएल टॉप के ऊपर है साउथ एशिया में, लेकिन उसके बाद पीएसएल आता है, तो इसलिए पीएसएल के अंदर भी तमाम जो फ्रेंचाइज़ हैं उनकी कोशिश है कि अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स उठाए जाएं। बहुत सारे प्लेयर्स पिछले साल कराची किंग्स के साथ थे, अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। इस तरह पेशावर ज़ल्मी के साथ बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स थे, अब पेशावर ज़ल्मी और बेहतर प्रोडक्ट और बहुत अच्छे प्लेयर्स उठा रही है। तो पीएसएल भी शुरू होने वाला है, ड्राफ्टिंग का अमल शुरू है। आइंदा 2 महीने में पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिकेट है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 5 T20 हैं। तो होप सो, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन पर जो पहले होता था कि 3-4 दिन के अंदर मैच ख़त्म हो जाता था, इस बार पाकिस्तान उस तारीख को नहीं दोहराएगा और पाकिस्तान कुछ ना कुछ अच्छा सरप्राइजिंग क्रिकेट खेलेगा। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।